राकेश टिकैत उसको धमकी दे रहे हैं जो हमारे देश का, जिसको चौथा पायदान माना गया, चौथा स्तंभ माना गया है, उसको धमकी दे रहे हैं। ये जो ढिढोसला है राकेश टिकैत, ये जो आरटी है जिसको राकेश टिकैत बनाने वाली यही मीडिया है, और इस मीडिया के ऊपर तुमने जो है आपत्तिजनक बातें कही है और मीडिया को तुम धमका रहे हो। ये मीडिया अगर जग गई ना तो राकेश टिकैत तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से, जो भी हमारे किसान भाई इस चैनल को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये फर्जी वाले किसान हैं जो बॉर्डर पर बैठकर अपना मसाज करवा रहे हैं। चैलेंज लगाना चाहता हूं राकेश टिकैत के साथ कि राकेश टिकैत जी, आप भी मैदान में उतरिए, आप भी एक खेत में उतरिए और मैं भी खेत में उतरता हूं, और फावला उठाइए, मैं भी फावला उठाता हूं और देखता हूं कि सबसे ज्यादा खेतों को कौन कोड़ रहा है। आप कोड़ रहे हैं, हम कोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, राकेश टिकैत जो कि नकली किसान नेता बनकर बैठे हुए हैं इस आंदोलन में, अब वो बौखला गए हैं। पहले तो ये जो भारत बंद की इनकी नीति थी ये फ्लॉप हो गई, उसके बाद उनके भाई नरेश टिकैत का जो स्टिंग ऑपरेशन इतना वायरल हो रहा है, जो इनके कारनामे उसमें बताए जा रहे हैं, तो राकेश टिकैत की जो बौखलाहट है वो चरम पर है। अब उन्होंने सीधा मीडिया को भी धमकी दे दी है, कह रहे हैं कि अब अगला नंबर मीडिया हाउस का है, उस पर हम अटैक करेंगे। तो देखिए, विमल सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आप मुझे ये बताइए, राकेश टिकैत की सीधी धमकी मीडिया कर्मियों को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं कहना चाहता हूं कि राकेश टिकैत किसको धमकी दे रहे हैं? राकेश टिकैत उसको धमकी दे रहे हैं जो हमारे देश का, जिसको चौथा पायदान माना गया, चौथा स्तंभ माना गया है, उसको धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये राकेश टिकैत, देखिए राकेश टिकैत को, आरटी का मतलब तो बहुत कुछ होता है, आरटी को जो है राकेश टिकैत बनाने वाला कौन है? मीडिया है। और मीडिया को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ऐसे किसानों के द्वारा, ये ढिढोसले वाले किसान हैं, ये ऐसे किसान हैं कि आज तक खेत में हल चलाए नहीं होंगे और अपने आप को किसान का बड़ा नेता समझते हैं। ये देखिए, ये राजनीति पारियों का जो है शुरुआत जो है राकेश टिकैत के द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में राकेश टिकैत ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जाकर उन्होंने सांसद से, वहां पे टीएमसी के सांसद से मिले थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जहां भी विरोध होगा वहां मैं विरोध करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार का ये किसान है। ये वही किसान है जो कहता था कि ये कृषि बिल जो आई है, जो कृषि बिल आया था जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के लिए कृषि बिल लाया था, और इसने कहा था कि कृषि बिल का मैं समर्थन करता हूं। मैं दो नेवला मानता हूं इस देश के अंदर, एक राकेश टिकैत को और एक दूसरा अरविंद केजरीवाल को। ये दोनों नेवला ऐसे हैं कि जिस समय कृषि बिल आया था उन्होंने कहा था, हाँ जी मैं जो है इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। जब उन्होंने देखा कि पंजाब से जो है किसान जो है बौखलाते हुए, जो ढिढोसले वाले किसान थे, किसान थोड़ी ना है, किसान वो है कि जो बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन आप इस तरीके से विरोध मत करिए जिससे एक जनमानस का, एक किसी मनुष्य जात का परेशानियों का सामना उठाना पड़े। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं जो है इस किसी बिल का समर्थन करता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि उसने जो है अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से विधानसभा सत्र के अंदर उन्होंने कृषि बिल को फाड़ा, वो बहुत गलत बात है। वैसे ही ये राकेश टिकैत है, राकेश टिकैत ने क्या कहा था कि हाँ जी मैं जो है समर्थन कर रहा हूं, और उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि जो है पंजाब से कुछ किसान जो है दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं मैं इस किसी बिल का समर्थन नहीं करता। ये दोनों नेवले एक जैसे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये दूरदर्शिता वाला इनके पास कौन सा चश्मा है, वो चश्मे का नंबर मुझे भी बता दे कि मैं भी देख सकूं। ये वही राकेश टिकैत है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चुनाव के समय वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक हिंदू नेता का जो है हत्या होने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान है, किसान तो वो है जो किसानों के हित के लिए कार्य करता है, किसान तो वो है। मैं कहना चाहता हूं और मैं चैलेंज लगाना चाहता हूं राकेश टिकैत के साथ कि राकेश टिकैत जी, आप भी मैदान में उतरिए, आप भी एक खेत में उतरिए और मैं भी खेत में उतरता हूं, और फावला उठाइए, मैं भी फावला उठाता हूं और देखता हूं कि सबसे ज्यादा खेतों को कौन कोड़ रहा है। आप कोड़ रहे हैं, हम कोड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं एक युवा हूं, आज देखिए आज हमारे देश के किसान खुश हैं क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके अकाउंट में डायरेक्ट प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपए उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। किसान खुश हैं। ये वो कौन से किसान हैं, मैं पूछना चाहता हूं। ये जो बॉर्डर पर बैठे हैं कौन से किसान हैं? ये किसान हैं जो लोगों के ऊपर पत्थर चला रहे हैं, ये किसान है जो हमारे पुलिस वाले के ऊपर, हमारे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर। सुरक्षा कर्मी कौन है? उसकी जो रात में जगता है तो हम जैसे लोग सोते हैं, ये किसान सोते हैं और रात में जगते हैं। आप जाके देखिएगा रात में ये किसान जो है सोएंगे एसी में बैठकर, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे पुलिस वाले जो है बाहर उनका जो है इंतजाम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ उनके ऊपर ये तलवार भांज रहे हैं। ये किसान है, ये किसान नहीं है।
जी। अच्छा, नरेश टिकैत का जितना भी स्टिंग ऑपरेशन आप देख रहे होंगे, ये लगातार बोल रहे हैं राकेश टिकैत के एमएसपी पे गारंटी चाहिए, लेकिन नरेश टिकैत कम दाम में गन्ना बेच रहे हैं और किसानों को मना कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय ये कृषि बिल आया था, ये जो ढिढोसला है राकेश टिकैत, ये जो आटी है जिसको राकेश टिकैत बनाने वाली यही मीडिया है, और इस मीडिया के ऊपर तुमने जो है आपत्तिजनक बातें कही है और मीडिया को तुम धमका रहे हो। ये मीडिया अगर जग गई ना तो राकेश टिकैत तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय कृषि बिल आया था, ये लोग कह रहे थे कि देखिए जी, कृषि बिल से हम खुश नहीं हैं। सरकार ने पूछा क्यों, तो बोले कि भाई इस बिल में जो है हमारे जमीनों को जो है हड़पा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बिल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये किसान नहीं है, ये वो बिचौलिए हैं जो पहले क्या होता था मैं आपको बता देना चाहता हूं, और ये पूरा देश देखना चाहता है। मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं, बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला मेरा गांव है, और मैंने भी खेती की है। राकेश टिकैत जी ने खेती नहीं की है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे एक बिचौलिया आता था और आके हमसे जो है धान गेहूं हमसे खरीद कर ले जाता था और मंडी में ले जाकर वो 2 रुपया मुनाफा कमाता था। तो ये कहते थे कि कृषि बिल जो है इसमें एमएसपी गारंटी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी के जनसभा में कहे थे कि एमएसपी हटेगा नहीं, एमएसपी है। इन्होंने कहा कि कानून बनाइए। माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि कानून बनाने के लिए तैयार है, वार्ता करने के लिए तो सामने आइए। ये ऐसे लेफ्ट और माओवादी सोच के लोग हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि वार्ता जो है सफल हो। इनको जो है फंडिंग की जा रही है, और फंडिंग कौन कर रहा है आप जाके देखिए। रात में जो है एसी लगा हुआ है, मसाजर मशीनें लगी हुई हैं। आप देखिए वहां पे जो है हर तरीके का जो है मनोरंजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि ये किसान है। किसान तो वो है जो अपने खेत में जो है हल चला रहा है। किसान तो वो है जो अपने खेत को कोड़ रहा है। किसान, सरकार क्यों कोई संज्ञान नहीं ले रही? आज राकेश टिकैत ने पत्रकारों को धमकी दे दी, बिल्कुल उनके माइक के सामने, कि अगर आपको बचना है तो हमारा साथ दे दो। और इससे पहले वो उद्योगपतियों को भी कई बार टोक चुके हैं और धमकियां दे चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि राकेश टिकैत की इन धमकियों से बीजेपी सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, राकेश टिकैत को मैं एक समझ रहा हूं, जहां तक मेरी सोच है, मेरी खुद की सोच है, कि वो जो है काफी अधिक सोचते हैं। और वो किसको धमकी दे रहे हैं बार बार? कभी देखिए, जात बिरादरी तो शुरू से करते आए हैं। आपको याद होगा उन्होंने एक जो है टिप्पणी की थी कि किसी बिरादरी की पार्टी नहीं है, ये किसानों की पार्टी है। धर्म के नाम पे आपने देख लिया किस तरीके से ये राकेश टिकैत ढिढोसला उत्तर प्रदेश में दिखाने जा रहा है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को सरकार नहीं, ऐसे लोगों को जनता जो है सबक सिखाएगी। और आपने देखा था किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में इस राकेश टिकैत को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया था, और दोबारा इस देश की जनता इसको माफ करने वाली नहीं है। अच्छा, लेकिन सरकार अभी तक कोई स्टेप क्यों नहीं ले रही है? राकेश टिकैत धमकी पे धमकी देते आ रहे हैं, यानी कि जो मीडिया इनके साथ रहेगी, इनके पक्ष में बोलेगी, वो सही है। जो मीडिया इनके कारनामे दिखाएगी, काले चिट्ठे खोलेगी, उनको ये मारने की धमकी देती है। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार सही ढंग से काम कर रही है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मीडिया को धमकी दिया गया है इस आरटी के द्वारा, ये बहुत अशब्द बात है। और मैं प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से कहना चाहता हूं राकेश टिकैत तुम्हें कि ये मीडिया जो है ये देश का चौथा पायदान है, चौथा स्तंभ माना गया है इसे, और इसे आप सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम सारे हमारे पत्रकार बंधुओं को बैठाकर और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यही मीडिया तुम्हें आरटी से राकेश टिकैत बनाई है। जी। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे, जो ये हर बार अपने मंच से कहते हैं कि उद्योगपति किसानों की जमीन हड़प लेंगे, और उनके भाई खुद जमीन दे रहे हैं उद्योगपति को फैक्ट्री डालने के लिए? अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बार बार जो है ये जो विपक्षी, देखिए विपक्ष जो है आजकल, विपक्ष एक चिड़िया हो गई है, एक चिड़िया जिसका नाम है गौरैया। जब गौरैया जो है एक दूसरे से बिछड़ती है तो वही ढूंढती है कि जहां हमारा समूह है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये विपक्ष वही गौरैया है। एक साथ गठबंधन में सामने आए थे, अभी अलग अलग हो गए। इनके पास कोई मुहरा नहीं है, ना कोई मुद्दा है कि ये जनता के पास जाए। ये जो है किसानों का जो है, किसान के नाम पे जो किसान बैठे हुए किसान नहीं है, ये इनका मोहरा बनाकर जो है ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से कहा गया कि उद्योगपति जो हैं, जैसे अडानी और अंबानी का नाम लिया गया, अंबानी ने लेटर हेड पे बाकायदा उसने लिखा था कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और ये बार बार कह रहे हैं। देखिए, भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा कानून लाया है कि किसान स्वयं के ऊपर उसका निर्भर करता है कि वो अपना अनाज जो है मंडी में बेचे
या अपना अनाज जो है प्यारा हिंदुस्तान को बेचे या अपना अनाज विमल सिंह को बेचे, ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा है, और इनके भाई नरेश टिकैत खुद जाकर जो है उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और जो है कह रहे हैं कि आप हमारी ज़मीन को लीजिए। और इनका भाई जो है राकेश टिकैत उद्योगपतियों को टारगेट कर रहा है। किस तरीके की राजनीति की जा रही है? तो परिवार के अंदर राजनीति हो रही है। मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जो बीकेयू के अध्यक्ष हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उनका भाई, छोटा भाई राकेश टिकैत एक तोलोफा मचा चुका है देश के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से, जो भी हमारे किसान भाई इस चैनल को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये फर्जी वाले किसान हैं जो बॉर्डर पर बैठकर अपना मसाज करवा रहे हैं। ये देश को बंद करने का जो है एक ढिढोसला, कल जिस तरीके से आपने देखा कि देश को बंद करने का ये बार बार एक मुहिम चला रहे थे लगभग 20-25 दिनों से कि हम भारत देश को बंद कर देंगे। लेकिन भारत देश को कौन बंद किया आज तक? आज तक कोई भारत पे राज किया है जो ये ढिढोसले वाले किसान कर पाएंगे? इन्होंने जो है भारत बंद का आह्वान किया और हमारी देश की जनता ने इनको सबक सिखा दिया, इनका विरोध किया, इनके भारत बंद का विरोध हुआ। और आपने देखा किस तरीके से, देखिए इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री में, बार बार इस शब्द को बोल रहा हूँ, और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका अधिकार है, आप जो है आप सरकार के खिलाफ जाकर बोल सकते हैं। अगर आपकी सरकार की योजनाओं को अगर पसंद ना आए तो आप बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है जिस तरीके से NH-24 पे बैठे हुए हैं, लगभग विगत 9 महीने से अधिक हो गया, ये आप देखिए हमारे भविष्य, देश के जो हमारे भविष्य, हमारे बच्चे हैं, नोएडा से जो है दिल्ली पढ़ने जाते हैं, दिल्ली से बच्चे नोएडा पढ़ने आते हैं, और प्रतिदिन जो है हमारे रोजगार वाले जो भाई हैं वो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली से नोएडा जाते हैं, नोएडा से दिल्ली आते हैं, और उनको लगभग जो है 10 किलोमीटर घूमकर जो है अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना पड़ता है। तो दर्द किसे हो रहा है? दर्द इस जनता को हो रहा है, और ये जनता तुम्हें राकेश टिकैत माफ नहीं करेगी, ये मीडिया भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ विमल सिंह जी। उन्होंने हमें बताया कि राकेश टिकैत जिस तरीके से आपने मीडिया का अपमान किया है, मीडिया ही है आपको राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति बनाने के लिए और आपको फेमस करने के लिए इस पूरे तथाकथित किसान आंदोलन के द्वारा, और आप अब मीडिया को ही बोल रहे हैं कि आप मीडिया पर हमला करेंगे। तो आपके इस बयान पर आपको क्षमा मांगनी चाहिए सभी से। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।